सुनहरी धूप में नहाया वो छोटा सा शहर जहां हर गली में कहानियां बसती थीं। आरव और सिया की पहली मुलाकात का साक्षी बना। कॉलेज का यह माहौल जहां ज्ञान और जिज्ञासा की हवा बहती थी, आरव जैसे होनहार छात्र के लिए अनुकूल था जो किताबों का दीवाना था। सिया जीवन को पूरी तरह जीने के लिए तत्पर, उनके बीच की तकरार में एक अनोखी मिठास भर रही थी। एक और हल्की फुल्की नोकझोंक जो प्यार की शुरुआत थी ने उन दोनों के दिलों में एक गहरा रिश्ता स्थापित किया। कॉलेज के 3 वर्षों में उनकी दोस्ती की गहराई अद्भुत थी। सिया की हंसी आरव के जीवन की उदासी को मिटा देती थी, उसकी अमिट खुशियों के साथ। आरव की समझदारी सिया के लिए एक सुकून भरी छांव की तरह थी। एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल जैसे स्वर्णिम धूप में एक नई सुबह की शुरुआत हो, उन्हें हमेशा करीब लाते गए। लेकिन आरव के दिल में एक अनकही चाहत थी जिसे उसने कभी शब्द नहीं दिया। क्या सिया भी उसके लिए वैसा ही महसूस करती है? ये सवाल आरव के मन में बार बार आता गया। जब आरव ने हिम्मत जुटाकर सिया के सामने अपने जज्बातों का इजहार करने का सोचा, उसी पल एक और कहानी की शुरुआत हुई। सिया की शादी तय हो चुकी थी। आरव का दिल टूट गया, पर उसने कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया। सिया के नए जीवन की शुरुआत आरव के लिए एक अधूरी कहानी का अंत प्रतीत हुआ। वो अकेला रह गया जब सिया किसी और शहर चली गई। सालों बाद जब सिया अचानक लौटकर आई तो आरव का दिल फिर से धड़क उठा। उसकी आंखों में उदासी थी। अब वह अकेली थी क्योंकि उसकी शादी टिक नहीं पाई थी। जब उनकी मुलाकात हुई, ऐसा लगा जैसे समय ने ठहर कर उनकी प्रेम कहानी को फिर से जीवित कर दिया। आरव ने अपने जज्बातों को छिपाया नहीं। यह पल प्रेम का एक नया अध्याय बन गया। सिया ने भी महसूस किया कि सच्चा प्यार क्या होता है। समय ने उनकी मोहब्बत को परखा था और अब दोनों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अंत में आरव और सिया ने एक दूसरे को पाने का साहस किया और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। यह अधूरी मोहब्बत अब संपूर्ण हो गई थी, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी मुकम्मल होती हैं।